हेलो एंड वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा कर रही हूँ। आज का ये जो वीडियो है वो अर्थ साइंस के लिए है। तो अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न है तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम देखेंगे कि अप्रैल के लिए आपके लिए क्या प्रोडिक्शंस हैं। तो हम आपके फाइनेंसेस, करियर, रिलेशनशिप्स और उसके अलावा अगर कुछ जनरल प्रोडिक्शंस हैं तो हम चेक करेंगे इन चार क्राइटेरियाज़ को। और एंड में एक या दो कार्ड्स मैं आपके लिए कोई अगर एडिशनल एडवाइस है तो उसके लिए भी निकालूंगी। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कहना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो उन्हीं को लीजिएगा। तो हम बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके करियर और फाइनेंसेस देखते हैं। मैं करियर के लिए 3 कार्ड्स निकालती हूँ। देखते हैं कि अर्थ साइंस के लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए करियर की रिलेशन में क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या क्या प्रेडिक्शंस हैं। मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ आप लोगों की रीडिंग में। वाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कार्ड उड़ जाते हैं ऐसे। एक और ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि आपको कार्ड्स विजिबल हैं ढंग से। अब हम फाइनेंसेस से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड देखते हैं कि आपके लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या मैसेजेस हैं अर्थ साइंस के लिए, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए। प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स यानी कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, वाओ, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसे ऐसे गिरा है मेरे हाथ में। बहुत ही पावरफुल दिशा में आपकी रीडिंग जा रही है। टॉप ऑफ डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अब करियर में पेंटिकल्स के ही कार्ड आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आपकी पूरी रीडिंग में 3 पेंटिकल्स के कार्ड है और पेंटिकल्स की भी अर्थ की ही एनर्जी होती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ही होती है इनकी। तो मुझे लग रहा है आप लोग अपने एसेंस में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। पहली बात तो आप अपनी स्किन में, अपने आप में बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे अप्रैल के अंदर, प्राउड महसूस करेंगे। इनफैक्ट मैं ये भी बोलना चाहूँगी 9 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स का यहाँ पे क्योंकि कार्ड है। पहले बात तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं। हो सकता है कि अगर आप कुछ काम कर रहे थे, आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया था या आपने कोई एग्ज़ाम दिया था अगर, तो हो सकता है उसका आपको यहाँ पे रिजल्ट मिले अप्रैल के टाइम पे। कुछ कंप्लीशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत अच्छा, बहुत होलसम कार्ड होता है। ये फाइनेंशियल अबंडेंस को इंडिकेट करता है। हो सकता है आप किसी चीज़ में, अगर आपने कोई स्किल सीखी है तो आपको उसकी सर्टिफिकेशन मिल रही हो। यहाँ पे कुछ खत्म हो रहा है, मतलब मैं इतना समझ रही हूँ। यहाँ पे शुरुआत वाला वो मुझे कम दिखाई दे रहा है कि आप किसी क्लास में जाएंगे या आप कुछ नया काम करेंगे या आप कोई नए इंडेवर में कदम रखेंगे। मुझे लग रहा है कि आप जो कर रहे हैं उसका कंप्लीशन आप यहाँ कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी नेक्स्ट लेवल में प्रमोट हो जाएं, ऐसा कुछ हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और हमने यहाँ पे करियर के लिए कार्ड्स निकाले हैं। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं अप्रैल के महीने में, आप बहुत इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करेंगे इसके अंदर। आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके अंदर जो आप पसंद करते हैं, जो आपका पैशन है, जो आपको सच में अच्छा लगता है, जो आपको सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे पीछे देखिए डॉग भी बैठा है। एक बहुत कामनेस, एक बहुत सेटिस्फैक्शन है इस कार्ड के अंदर ना। इसकी इमेजरी बहुत ज़्यादा वैसे ब्राइट नहीं है बट एक सेटिस्फैक्शन है इसमें, एक सुकून है इस कार्ड के अंदर। तो मुझे ये चीज़ लग रही है। और हो सकता है काफ़ी लोग आप में से प्रमोट हो जाएं क्योंकि यहाँ पे किंग कार्ड है। हालांकि वो किंग ऑफ पेंटिकल्स या किंग ऑफ वॉन्ड्स नहीं है बट किंग ऑफ कप्स है। तो ऐसा कुछ ना कुछ काम हो सकता है जिसमें आपकी अथॉरिटी अपने आप आ रही हो, जो आपकी पसंद का काम हो। उसके अलावा यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है कि आप किसी को कोई गिफ्ट, मतलब किसी को गिफ्ट दें, किसी को स्पॉन्सर करें या आपको कोई स्पॉन्सर करे। और ये चीज़ भी है कि काफ़ी होपफुल लगता है ये कार्ड मुझे। देखिए ऐसा देखने में लग रहा है कि इस आदमी के पास कुछ नहीं है बट ये सबको सिक्के यही दे रहे हैं। आप ध्यान से देखिए अगर इस कार्ड को,
ये मुझे लग रहा है। हो सकता है आप लोगों को किसी सेविंग्स के बारे में पता चले, या आपको किसी ट्रस्ट फंड के बारे में या किसी एफडी के बारे में पता चले, या आपको कहीं से ऐसे मदद मिले, या आप किसी की मदद करें। ये चीज़ हो सकती है करियर में आपके। अब यहाँ पे फाइनेंस की जो कार्ड है, देखिए फाइनेंस करियर बहुत सिमिलर ही चीज़ें हैं, दोनों आपस में कोइंसाइड करती हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं दोनों, इसलिए मैंने इनको साथ में निकाला है। तो यहाँ पे क्योंकि प्रिंस यानी नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग काफ़ी फायरी, काफ़ी कैलकुलेटेड और काफ़ी इंथुजियास्टिक एनर्जी में है कि अगर आप किसी काम को करना चाह रहे हैं इस टाइम पे, तो आप लोग हैं कि अब मुझे ना नहीं सुनना है, मुझे ये काम को करना है, मैं करूँगी या करूँगा, ये आप करने वाले हैं, ऐसा एटीट्यूड मुझे नज़र आ रहा है। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है और उसके ऊपर ही किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई हो सकता है ऐसी चीज़ कर रहे हो जो आपको बहुत पसंद है। और उसके अलावा आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे वैसे काफ़ी लोगों से रेजोनेट कर सकता है अर्थ साइंस, कि आप में से कुछ लोग यहाँ पे या काफ़ी लोग यहाँ पे साइकिक भी हों। आप लोग मेरी जैसे मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, आप लोग भी ऐसा कुछ करते हो, टैरो, रेकी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पाम रीडिंग, या फिर वास्तु, लामा फेरा, आप ऐसे कोई ना कोई चीज़ को करते हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर अगर आप और कोई फील्ड में काम करते हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि आपको शायद डाउनलोड्स हो सकते हैं, हो सकता है नींद में आपको कोई, मान लीजिए अगर आप कहानी लिखते हैं तो आपको, या गाना लिखते हैं तो आपकी नींद में आपकी कोई बहुत अच्छी सी ट्यून आ जाती है, या आपके दिमाग में एक कहानी आ जाती है कि अरे ऐसी कहानी मैं लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। तो एक बात मैं बोलना चाहूँगी आपको, अपने सपनों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस टाइम पे। अगर आपको अपने सपनों में कुछ ऐसा लग रहा है, अगर आपको करियर के कोई सपने आ रहे हैं कि मान लीजिए आप कुछ करना चाहते थे और आपको सपनों में दिखाई दे रहा है कि हाँ मैं ये चीज़ कर रही हूँ, तो वो एक साइन हो सकता है। वेरी वेल इट कैन बी अ साइन, क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो ये इंट्यूशन को दिखा रहा है कि आपका इंट्यूशन हाइटेंड है इस टाइम पे। और आपका इंट्यूशन आपको ये भी बताएगा कि आप कहाँ से पैसे कमा सकते हैं, कहाँ से पैसे बचा सकते हैं। मनी के मामले में मुझे लग रहा है आप लोग लकी रहेंगे इन कार्ड्स को देख के, कि यूनिवर्स के साथ अलाइंड है, मतलब यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है। तो अगर आपको मान लीजिए कोई ऐसा वीडियो मिल जाता है मनी अफर्मेशंस या ऐसा कुछ, और आपको अंदर से लगता है कि हाँ ये अच्छा रहेगा, तो उसको सुनिए, उसको निगलेक्ट मत करिए, अपने इंट्यूशन को मनी के मामले में निगलेक्ट मत करिए। अगर आपको सेंस हो कि ये खर्चा मुझे अभी नहीं करना चाहिए, और सेंस हो ऐसा नहीं कि माइंड, देखिए माइंड की एंजाइटी अलग होती है और हमें जो सेंस होता है वो अलग होता है। तो अगर आपको सेंस हो ऐसा, तो आप अपने इंट्यूशन पर ज़्यादा फोकस करिएगा। वैसे तो देखिए ये एक जनरल एडवाइस ही होती है कि इंट्यूशन पे फोकस करो, और ये हर टैरो रीडर कहता है अपनी रीडिंग में। बट अगर ऐसा एक कार्ड आ जाए जो कि इस चीज़ को और ज़्यादा क्लैरिफाई कर दे और ज़्यादा स्ट्रांगली एडवोकेट कर दे, तब तो आप ये एडवाइस ले ही लीजिए। ये भी हो सकता है कि आप लोग रात में काम वाम करते हो, दिन में भी काम हो सकता है करते हो, यहाँ पे इक्वल चांस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिन को डिपिक्ट करने वाले भी कार्ड्स हैं, रात को डिपिक्ट करने वाला एक ही कार्ड है, तो हो सकता है यहाँ दिन में काम करने वाले ज़्यादा लोग हों। पिछली रीडिंग में रात का ज़्यादा मुझे दिख रहा था कि रात में ज़्यादा लोग काम करते हों। उसके अलावा यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो मल्टीपल प्रोफेशंस परस्यू करना चाहते हैं, या आप एक से ज़्यादा सोर्स से पैसे पाएंगे या कमाएंगे। मतलब देखिए इट कैन बी एज सिंपल एज, अगर आप 2 पार्टीज़ में जाते हैं मान लीजिए, और आपके आपके बड़े रिश्तेदार आपको वहाँ पे एनवेलप दे देते हैं पैसों का, तो वो भी 2 सोर्सेज में उनकी गिनती कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो मैं आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ ओपन कर रही हूँ कि इस तरीके से आप ये चीज़ देख सकते हैं अप्रैल के महीने में। ये भी हो सकता है कि आप 2 काम करें, जैसे मान लीजिए आप अगर कहीं पे किसी को, मान लीजिए आप कंसल्टेंट हैं फॉर एग्जांपल, तो आप किसी को कंसल्टेशन देके पैसे कमा रहे हैं, और आप किसी और सोर्स से भी कमाएं, जैसे आप मान लीजिए अगर आप हैंडमेड सोप भी बनाते हैं, तो आप वहाँ से भी अर्निंग कर रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है, मतलब मुझे सॉर्ट ऑफ बैलेंस लग रहा है। और अगर आप लोग एक साइन ढूंढ रहे थे कि आपके लिए मल्टीपल प्रोफेशंस कैसे रहेंगे, तो आप इस रीडिंग को साइन भी ले सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड अपने आप में बहुत पावरफुल है और ये सारे डाउट्स को क्लियर कर देता है। देखिए आप इस कार्ड की इमेजरी को ही देख लीजिए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पीछे क्या हो रहा है, इन्हें जो करना है ये करेंगी, कर रही हैं, और ये कितनी अच्छी तरीके से बैलेंसिंग कर रही हैं। और आप देखिए एक यहाँ पे एक पेंटिकल यहाँ पे, एक ऊपर है, एक कॉइन, बट वो दिख नहीं रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई चीज़ अभी कंसिडर ही कर रहे हो अपने मन में, बट वो उसमें आप अपना हाथ डालें तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो उससे। अब मैं आप लोगों के लिए रिलेशनशिप्स के लिए और जनरल प्रेडिक्शंस देखती हूँ। मैं एक बार अपने कैंडल के सामने रख देती हूँ कार्ड्स को। देखते हैं रिलेशनशिप्स में अर्थ साइंस यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए क्या प्रेडिक्शन है। ये कोई भी रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, प्लेटोनिक भी हो सकती हैं, प्रोफेशनल भी हो सकती हैं, रोमांटिक भी हो सकती हैं,
आप अपने आप आपसे जो रेजोनेट करे आप उस हिसाब से लीजिएगा। फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हम बस प्रेडिक्शंस देखेंगे कि हमें क्या पता चल रहा है अप्रैल के महीने में, हमें क्या देखने को मिल रहा है रिलेशनशिप्स के मामलों में। जस्टिस, वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एक और कार्ड गिरा है, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ले लेते हैं इसको। आई होप आपको चारों कार्ड्स विजिबल होंगे। दे आर विजिबल। ओके, अब हम जनरल देख लेते हैं। जनरल अगर कोई प्रेडिक्शंस हो आपके लिए अप्रैल के महीने में। एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, फोर ऑफ वॉन्ड्स भी है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी है, बस टू की कमी है यहाँ पे। व्हील, बहुत बढ़िया। टॉप ऑफ द डेक दोबारा नाइन ऑफ पेंटिकल्स। अगर रिलेशनशिप्स के मामले में देखें तो पहले मैं 2-3 चीज़ें बोलना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट करेंगी, बट कर सकती हैं, कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकती हैं ये चीज़ें। अगर आप लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा था किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड, अगर कोई यहाँ पे किसी का डिवोर्स केस चल रहा था या ऐसा कुछ चल रहा था, इवन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी हो सकता है, क्योंकि देखिए वो भी फैमिली का ही मामला होता है ना। तो यहाँ पे जस्टिस होगी, यहाँ जस्टिस सर्व होगी, जहाँ जो साइड सही है, जो साइड जस्ट है, उनके साथ जस्टिस होगी इधर। ठीक है, ये मामला मुझे यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा रिलेशनशिप था जिसमें ट्रीटमेंट उतना अच्छा नहीं था एक साइड से, तो वहाँ पे भी जस्टिस सर्व होगी। ठीक है, कोई ना कोई क्लोजर यहाँ मिलेगा, क्योंकि उसके साइड में ही एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पैशनेट रिलेशनशिप्स को एम्ब्रेस करेंगे, जो कि आपके सपनों को, आपके होप्स को, आपके एम्बिशंस को इनकरेज करते हैं, क्योंकि वॉन्ड्स के जो कार्ड होते हैं वो पैशन को इंडिकेट करते हैं, इनर फायर को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप्स में मुझे ऐसा चेंज दिख रहा है, और यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स भी है। फोर ऑफ वॉन्ड्स पे मैं 1 मिनट में आऊँगी, पर पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे ऐसे रिलेशनशिप्स में आप आ रहे हैं, अगर पहले नहीं थे तो, या अगर आप मान लीजिए कोई दोस्त था जिनसे आपकी बात कम हुई थी, तो आपको उनके बारे में जानने को मिलेगा कि ये इंसान मुझे इनकरेज करता है। यहाँ पे कोई ना कोई पैशनेट वो है, रिलेशनशिप है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ बैंड बना लें, ऐसा भी हो सकता है, या कुछ ऐसा करें। अगर आपका ऐसा था डिसीजन किसी के साथ, किसी पार्टनर के साथ, या किसी इवन पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप भी हो सकता है, या किसी फ्रेंड के साथ, किसी के साथ अगर आपका कुछ ऐसा मन था कि कोई प्रोजेक्ट आप करें, या आप कहीं घूमने जाएँ से मैं बोलने नहीं वाली थी, पता नहीं कैसे मेरे मुँह से निकल गया। हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो ये मैसेज, या आप लोग कुछ काम करना चाह रहे थे, तो वहाँ पे यहाँ पे मुझे पॉजिटिव चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोग कुछ नया कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, कर रहे हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। हो सकता है कुछ लोगों को 3 तो नहीं पता मुझे, मतलब हो सकता है किसी ग्रुप में आपको चूज़ करना पड़े, या आपको 2 लोगों में चूज़ करना पड़े कि आपके लिए बेटर कौन है। अगेन आप इसे किसी भी सेंस में ले सकते हैं। यहाँ पे साइड में फोर ऑफ वॉन्ड्स है, तो कुछ लोगों के लिए रोमांटिक मैसेज हो सकता है ये, कि आप देखेंगे कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ देनी है। ये चॉइस आप लोगों को उठानी होगी, ये चॉइस आपको लेनी होगी अप्रैल के अंदर। काफ़ी लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है। तो उसमें आप, मेरी एडवाइस ये है आपके लिए कि आप प्रोज एंड कॉन्स देख सकते हैं कि रिलेशनशिप में, कि आपकी एनर्जी के लिए, आपके टाइम के लिए क्या ज़्यादा वैल्यूबल है, लॉन्ग टर्म में आपको क्या ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो आप और अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, इन माय ओपिनियन। बाकी डिसीजन लेना और सोचना सब आपके हाथ में है। ये रीडिंग एक कॉन्फर्मेशन के रूप में लीजिएगा, और बाकी अपने इंट्यूशन को ही एंड में ट्रस्ट करेगा आप, क्योंकि अपने बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अब यहाँ पे देखिए फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कुछ लोगों की हो सकता है यहाँ पे शादी पक्की हो जाए, या कुछ लोग शादी में जाएं, आई गेस, आई डोंट नो। यहाँ पे देखिए, मतलब फोर ऑफ वॉन्ड्स ना सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, तो ये हो सकता है कि आप लोग किसी शादी में जाएं, किसी सेलिब्रेशन में जाएं, या अगर आपका कोई रिलेशनशिप था, देखिए क्योंकि दोनों साइड में आए हैं, इसलिए ऐसा कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि अगर आप एक चॉइस लेंगे तो आप सही चॉइस लेंगे, और ऐसा होना भी चाहिए, आपको सही चॉइस लेनी चाहिए। मैं तो यही कामना करूँगी कि आप लोग सही चॉइस लें।
तो अगर आप सही चॉइस लेंगे तो आप लोग ये देखेंगे कि वो रिलेशनशिप आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मुझे डेफिनेटली लग रहा है ऐसे कुछ लोग ऐसे कोई ना कोई रिलेशनशिप में आएंगे या उनकी कोई रिलेशनशिप में ये एक एंगल खुलेगा। देखिए पेरेंट के साथ भी हो सकता है ये कि आप एक दूसरे के सपनों को, एक दूसरे के पैशंस को समझें। अंडरस्टैंडिंग मुझे नज़र आ रही है। उसके अलावा अगर मैं आपकी जनरल प्रेडिक्शंस देखूं, उसके अलावा 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और व्हील, तो आप कोई ना कोई स्किल मास्टर करेंगे अप्रैल के अंदर, डेफिनेटली करेंगे। कोई छोटी सी चीज़ भी, ऑरिगेमी से बोट्स बनाना भी हो सकता है ये, ठीक है, या फिर ये डिजिटल मार्केटिंग भी हो सकता है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, और ये काम आ सकती है आपको काफ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब मैं यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स देख रही हूँ ना, तो ये कोई ना कोई ऐसी स्किल है डेफिनेटली अर्थ साइंस जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, जिसके लिए आप बहुत जिसको आप एज अ करियर भी परसू करने का सोचते हैं, तो आप उस स्किल को सीख रहे हैं। और देखिए कोई भी चीज़ करने से पहले ना, मतलब अगर आप उसमें सक्सेस चाहते हैं, फेम चाहते हैं, तो ये तो है कि आपको उसमें अच्छा तो होना ज़रूरी है। अगर आप मार्केटिंग भी कर लें पर अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो आपका प्रोडक्ट कब तक चलेगा? फिर लोग फिर क्वालिटी ज़्यादा चाहेंगे। मतलब मार्केटिंग और एक्सीलेंस दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ मैं मानती हूँ कि अगर कोई स्किल है जिस मतलब जो आप करना चाहते हैं परसू, मान लीजिए सिंगिंग है, तो उसमें अच्छा होना भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड में यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे टाइम बदल रहा है, और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड और ये दोनों साथ में, तो मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन थी जो अनजस्ट थी आपके लिए, वहाँ पे बदलाव आ रहा है। देखिए एक तो, और ये किसी भी सेंस में आप ले सकते हैं, बट यहाँ कुछ ना कुछ देखिए व्हील टर्न हो रहा है। अगर आप अच्छा टाइम अगर आपका अभी चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज़ और एंजॉय करिए, क्योंकि व्हील हमें ये भी कहता है कि अगर अच्छा टाइम चल रहा है ना तो इसको एंजॉय करो। ये मतलब नहीं है कि ये टाइम अब बदलने वाला है, पर ये है कि हाँ इसको एंजॉय करो, हर चीज़ एंजॉय करने की, वैसे भी लाइफ में हर चीज़ एंजॉय करनी चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ था, किसी मामले में आपको डिफ़िकल्टी या चैलेंजेस फील हो रहे थे, हो सकता है काफ़ी लोगों को डिसीजन मेकिंग में भी हो रहे हो, तो वहाँ पे आपका व्हील बदल रहा है, वहाँ पे आपका व्हील टर्न हो रहा है। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस के लिए, रीडिंग को ख़त्म करने से पहले। ओके, वाओ, 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड जो है ये कॉन्टेम्पलेशन की बात करता है, मतलब आप बहुत सोच विचार कर रहे हैं, बट ये इस कार्ड का ये भी मतलब है कि आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं। लेकिन तो आई गेस ये एडवाइस आपके लिए है कि आप लोग सोच विचार भी करिए पर डिसीजन भी लीजिए, ठीक है, और ज़्यादा सोचिए मत, ओवर थिंकिंग मत करिए। अभी देखिए बहुत सिंपल, ऐसे बोलने में तो बहुत सिंपल है, ओवर थिंकिंग मत करिए, पर करने में प्रॉब्लम होती है, मैं समझती हूँ। एज अ ओवर थिंकर माई सेल्फ, मैं मानती हूँ कि हाँ ओवर थिंकिंग करना मुश्किल हो जाता है, बट देखिए अपने आप को एंड में यही बताइए कि हमारे हाथ में बहुत सारी सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं हैं, इसलिए हम जो कर सकते हैं अपनी बेस्ट एबिलिटी से हम वही करें। बाकी डिसीजन लेना है तो सोचिए समझिए विचार करिए, अगर आपके कोई ट्रस्टेड लोग हैं जिनसे आप एडवाइस ले सके तो उनसे एडवाइस लीजिए, फिर उस डिसीजन को आप ले लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ऐसे आप अफर्म करिए सब अच्छा होगा, तो वो होगा अच्छा। तो आज के लिए यही मैसेजेस थे आपके लिए, अप्रैल की ये प्रेडिक्शंस थी, और आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इसने आपके साथ रेजोनेट किया हो, आपकी कुछ हेल्प की हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके आप किन टॉपिक्स की रीडिंग चाहते हैं ये भी बता सकते हैं, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। और अगर आपको चैनल पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।